हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में हम रिलेशन पढ़ रहे थे। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का रिलेशन इन फंक्शन, और उसमें हम नोटेशन फॉर रिलेशन हमने पढ़ा था कि रिलेशन कैसे हो सकता है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, फ्रेंड जब आपके क्लासमेट होते हैं तो उनके में आपका क्या रिलेशन होता है। आप भाई बहन थोड़ी होती, जरूरी थोड़ी आप एक क्लास में भाई बहन हो, बट आपका क्या है, फ्रेंड का रिलेशन होता है, आपके फ्रेंड होते हो तो आपका फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो आपका जो रिलेशन होता है वो हमने पढ़ेगा। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली पढ़े तो नंबरों का रिलेशन कैसे दिखाते हैं, तो ये तीन हमारे पास रिलेशन है। कैसे है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये कोई पूरा का पूरा सेट है आर, और अगर हमें 1 का 5 के साथ रिलेशन डिनोट करना है, खाली हम नोटेशन दिखा रहे हैं, तो जैसे 1 का रिलेशन कैसे होगा 5 के साथ, ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है 1 and 5, और अगर हमें मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करना है तो रिलेशन आर लिखेंगे बड़ा और 5 लिख देंगे ऐसे। ये हो गया। सेकंड का देखेंगे 8 और 4 का, तो 4 फिर आर रिलेशन है कितना 8। थर्ड है 2 रिलेशन किसके साथ है 13 के साथ। फिर हम आगे देखेंगे 16 का रिलेशन किसके साथ है 20 के साथ। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 16 बीच में आर लिख देंगे, आर रिलेशन को डिनोट करेगा, और फिर हम जो पहले वाला कंपोनेंट होगा उसे हम पहले लिखेंगे और सेकंड वाले कंपोनेंट को उसके पीछे लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड वाले रिलेशन में देखो P एंड Q कोई पेयर है, और P बिलोंग्स टू B। P जो है ना, जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है आपके B से। देन Q बिलोंग्स कर रहा है G से। Q इज द सिस्टर ऑफ P। ये आप कह रहे हैं कि Q जो है ना सिस्टर ऑफ P है, यानी कि P और Q आपस में क्या है, भाई बहन है। अगर P और Q आपस में भाई बहन है तो इनका आपस में B और G का क्या रिलेशन होगा, B और G आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अब कौन मेल है कौन फीमेल है ये इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन B और जो G है वो आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। और यहाँ पे ये है कि Q इज द सिस्टर ऑफ P, तो Q के बारे में जानकारी है, जो Q है वो हमारे पास फीमेल होगी क्योंकि वो सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे होगा, अगर हम हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन देखेंगे तो B रिलेटेड होगा रिलेशन इन G, हस्बैंड वाइफ वाला देखेंगे। ब्रदर और सिस्टर वाला देखेंगे तो Q रिलेशन में है किसके साथ, P के साथ। कौन सा रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, तो R लिखेंगे और फिर आगे पीछे लिख देंगे। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि X और Y है, कोई रिलेशन है, X Y पेयर है। X Y बिलोंग्स टू होल नंबर W से है, और Y इज ऑलवेज ग्रेटर देन X। तो ये तो अगर आप होल नंबर का थोड़ा सा आपको पता होगा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ये होते हैं जब हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं जीरो को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो चलता रहता है ऐसे, और ये ऑलवेज ट्रू भी है। देखो y सेकंड है ना, सेकंड, और सेकंड वाला हमेशा ग्रेटर होगा। यहाँ पे आप रिलेशन देखो 0 टू रिलेटेड होगा आपका 1 से, और अगर आप ऐसे देखोगे ग्रेटर में तो देखो हमेशा 1 इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0। सेकंड में देखोगे 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये रिलेशन है आपस में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। और डिनोट करने का साइन R लगा देंगे बीच में, और आगे पीछे हम एलिमेंट को लिख देंगे। फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड वाला सेकंड लिखेंगे। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कुछ अगर क्वेश्चन होते हैं एक दो वो कराऊंगा, और फिर हम फंक्शन में चले जाएंगे, फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से, और फंक्शन में अच्छे से यूज होगा। हाँ, इसमें पहले हम ये भी देखेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और इसके बाद हम फंक्शन में जब एंट्री करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा, और मैथमेटिक्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, और आपका इंटरेस्ट और मैथ की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आपको होप ये नोटेशन समझ में आ गया होगा कि R से हम डिनोट करते हैं। और अगर इन जनरल मैं बताता हूँ, अगर इन जनरल देखा जाए ना, कोई इन जनरल ऐसा देखा जाए कि कोई ऐसा X और Y का पेयर है, तो अगर इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, तो X फिर बीच में R और फिर Y, ये इनका आपस में रिलेशन होता है, ऐसे डिनोट करेंगे इसे, ठीक है।
ये डिनोट करेंगे। जैसे ये कोई पेयर है हमारे पास, और अगर आप इसमें डिनोट करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, x और फिर r और फिर y, यानी कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट पहले लिखेंगे फिर r लिखेंगे, क्योंकि वो r रिलेशन को डिनोट कर रहा है, और फिर हम y लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं है समझ में आए फिर से देखना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, और फिर मैं आपको या तो पर्सनली कमेंट करूँगा या वीडियो में एक और वीडियो बना के उसमें और डिटेल में इसे समझा दूँगा। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।